पहली नजर में तो वो आदमी इंसान ही लग रहा था। उसने जॉर्जिया से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे पास एक छुपने की जगह है, क्योंकि अगर एंड्रॉइड्स ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जॉर्जिया सैम को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना था, इसलिए मजबूरन वो उस आदमी के साथ चल पड़ी। फिर वो आदमी उसे जंगल के अंदर ले गया जहाँ एक ट्रक को छुपा कर रखा गया था। ट्रक के अंदर उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम आर्थर है और बीते समय में वो एक एआई प्रोग्रामर हुआ करता था जिसने एंड्रॉइड्स को बनाने में मदद की थी। आर्थर को अब अपने काम का बहुत पछतावा था। उसने कहा कि हम इंसानों ने खुद को भगवान के बराबर समझ लिया, उसी गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं आज तक। आर्थर के हिसाब से अब तो जिंदा रहने का एक ही तरीका है, छुप कर रहो इन एंड्रॉइड से। फिर उसने जॉर्जिया के लिए वहाँ सोने की जगह बना दी। फिर कुछ घंटे बाद जॉर्जिया अचानक से जाग गई। उसे जोरदार दर्द महसूस होने लगा और तब उसे समझ आ गया कि उसका बच्चा बहुत जल्द पैदा होने वाला है। अब आर्थर ने जैसे ही जॉर्जिया की कंडीशन देखी, उसने तुरंत कहा कि वो उसे बॉस्टन तक ले जा सकता है। उसने जॉर्जिया को एक स्पेशल सूट दिखाया जो उसने खुद बनाया था, जो एक कैमोफ्लाज एल्गोरिदम पर काम करता था। इस सूट की मदद से एंड्रॉइड्स के बीच से बिना उन्हें दिखाई दिए गुजरा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा आवाज होगी तो एंड्रॉइड्स उनका पता लगा सकते हैं। जॉर्जिया ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने कहा कि उसे सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड सैम को बचाना होगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंड्रॉइड्स ने उसे पकड़ लिया है। जॉर्जिया की जिद देखकर आर्थर मान गया। उसने कहा कि वो उसे एंड्रॉइड्स के अड्डे तक ले चलेगा। फिर दोनों जंगल के रास्ते वहाँ के लिए निकल पड़े। बाद आर्थर वहाँ से चला गया और जॉर्जिया ने सूट एक्टिवेट कर दिया। सूट के एक्टिव होते ही वो एंड्रॉइड्स के लिए गायब हो गई। धीरे धीरे वो घर की एंट्रेंस तक पहुंची, जहाँ उसका सामना एक डरावने से चेहरे वाले एंड्रॉइड से हुआ। लेकिन जैसा आर्थर ने बताया था, सूट की वजह से एंड्रॉइड उसे देख नहीं पा रहा था और जॉर्जिया आराम से घर के अंदर घुस गई। फिर भी उसे बिल्कुल खामोश रहना पड़ा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और पूरी कोशिश करती रही कि कोई आवाज न हो, जबकि और भी एंड्रॉइड्स घर के अंदर इधर उधर घूम रहे थे। आखिरकार जॉर्जिया को एक कमरे में सैम मिल गया। उसके साथ एक और कैदी भी बंद था, लेकिन सैम की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि एंड्रॉइड्स ने उसकी टांगें तोड़ दी थी। जॉर्जिया ने तुरंत सैम को आजाद करने की कोशिश की, मगर तभी दूसरा कैदी भी उससे गुहार लगाने लगा कि मुझे भी आजाद कर दो यहाँ से प्लीज। अचानक उसी वक्त एक और एंड्रॉइड कमरे में आ गया। क्योंकि वो जॉर्जिया को तो देख नहीं सकता था, इसीलिए वो सीधा सैम की तरफ बढ़ा और उसके पैरों पर जोर जोर से पैर रखकर उसे और दर्द देने लगा। बेचारी जॉर्जिया मजबूरी में खड़ी होकर बस ये सब कुछ देख सकती थी। जैसे ही रोबोट वहां से चला गया, जॉर्जिया ने तुरंत सैम को आजाद कर दिया। अब दूसरे कैदी को समझ आ गया कि जॉर्जिया को एंड्रॉइड्स ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसने